नमस्ते, मैं डैन हूं और ये वीडियो monday.com में एआई एजेंट्स को सेटअप करने के बारे में एक पूरी गाइड है। मैं मेटिक्स मीडिया में अपनी एक छोटी और दमदार टीम के साथ मिलकर यूट्यूब ट्यूटोरियल बनाता हूं। जैसा कि आप समझ सकते हैं, हम लगातार वीडियो आइडियाज का मूल्यांकन करते हैं, स्क्रिप्टिंग, फिल्मांकन और नए प्रोजेक्ट्स को एडिट करते हैं और हमारी छोटी टीम के लिए इसे मैनेज करना बहुत काम हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम monday.com AI वर्कस्पेस का लाभ उठाते हुए monday.com में उन सभी वीडियो प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने अब तक अनगिनत AI घोषणाएं देखी होंगी, लेकिन उन सब के बावजूद आपकी टीम के काम करने का तरीका शायद नहीं बदला है। यदि आप ऐसा AI चाहते हैं जो वास्तव में आपकी टीम के दैनिक वर्कफ्लो के भीतर काम करे, तो आप सही जगह पर हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे संभव बनाया जाए। monday.com में AI एजेंट्स नई टीम के सदस्यों की तरह आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं। वे उन्हीं बोर्ड्स पे काम करते हैं जिन पर आप करते हैं और उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। दिशा तय करने का निर्णय अभी भी आपका होता है और वे काम के बोझ को संभालने में मदद करते हैं। एक बार सेटअप पूरा हो जाने पर हम अपने पहले AI एजेंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसे एक वास्तविक काम सौंपेंगे और उसे खुद वो काम संभालने देंगे। फिर हम monday.com के इनबिल्ट AI असिस्टेंट साइडकिक को हमारे लिए एक बोर्ड बनाने देंगे। हम अन्य AI क्षमताओं पर भी नजर डालेंगे, जैसे कि AI नोट टेकर और वाइब ऐप बिल्डर। अगर आप monday.com पे बिल्कुल नए हैं तो चिंता न करें। चाहे आप इसे वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, ये गाइड सब कुछ सरल बनाए रखने में मदद करेगी। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि AI वर्कस्पेस का लाभ कैसे उठाया जाए। मैं संक्षिप्त में समझाता हूँ कि ये सब कैसे काम करता है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास अभी तक अकाउंट नहीं है तो साइन अप कैसे करें। AI वर्कस्पेस वो जगह है जहां लोग और AI एजेंट एक टीम के रूप में मिलकर काम करते हैं। ये सीधे monday.com में उसी प्लेटफॉर्म पर बना है जहां आपका काम पहले से ही मौजूद है। monday.com में आपके पास जो कुछ भी है, जैसे आपके बोर्ड, डॉक्स, वर्कफ्लो और अन्य टूल्स के साथ इंटीग्रेशन, वो सब साझा संदर्भ बन जाता है जिसके आधार पर AI काम करता है। इसे कॉन्टेक्स्ट लेयर कहा जाता है और इसका मतलब है कि कोई भी एजेंट कभी भी शून्य से शुरुआत नहीं करता, क्योंकि वो आपके काम को पहले से ही समझता है और सुरक्षा और अनुमतियों के साथ पहले दिन से ही भरोसा कायम है। इसलिए AI केवल वहीं काम करता है जहां आप उसे अनुमति देते हैं। AI वर्कस्पेस के अंदर एजेंट्स टीम के साथियों की तरह होते हैं जिनका एक ही काम बार बार दोहराना होता है। आप उन्हें एक बार सेट करते हैं और फिर वे उसी कॉन्टेक्स्ट लेयर का उपयोग करके तब भी काम करते रहते हैं जब आप वहां नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेकर मार्केटिंग और सेल्स तक हर तरह की भूमिकाओं के लिए प्री बिल्ट एजेंट्स मौजूद हैं और आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, जिसे हम जल्द ही देखेंगे। साइडकिक वो AI असिस्टेंट है जिससे आप बात करते हैं। आप इसे कुछ करने के लिए कहते हैं और ये उसे पूरा कर देता है और फिर यह आपके अगले अनुरोध का इंतजार करता है। AI नोट टेकर आपकी मीटिंग्स में शामिल होता है और उन्हें नोट्स, सारांश और कार्यों में बदल देता है। और वाइब आपकी टीम के लिए सीधे आपके बोर्ड्स पर कस्टम एप्स बनाता है। यहाँ सब कुछ AI क्रेडिट्स पर चलता है और जब हम प्लान्स देखेंगे तो मैं उनके बारे में थोड़ी देर में और विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए साइन अप करते हैं और एक प्लान चुनते हैं। शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें या नीचे वीडियो विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करें। वो लिंक आपको monday.com के साथ हमारे पास उपलब्ध सबसे बेहतरीन डील देगा, चाहे आप कोई भी प्लान चुनें। एक बार जब आप उस लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो आप मेरे साथ यहाँ साइन अप पेज पर आ जाएंगे। जब आप तैयार हों तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अकाउंट बनाना मुफ्त है और आप प्रो प्लान के 14 दिन के मुफ्त ट्रायल के साथ शुरुआत करेंगे। शुरू करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना ईमेल दर्ज करें और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर अकाउंट बनाने के लिए अपना विवरण दर्ज करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। monday.com आपको कुछ ऑनबोर्डिंग प्रॉम्प्ट्स के जरिए गाइड करेगा, जैसे कि आप क्या मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ आप जो जवाब देते हैं उसके बारे में ज्यादा चिंता न करें, बस जो भी सबसे सटीक हो उसे चुन ले। कुछ स्क्रीन के बाद आप अपने नए monday.com डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, जो आप आज मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों से थोड़ा अलग हो सकता है। आपको अपने फ्री ट्रायल के दौरान कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपको जल्दी से प्लान्स दिखा देने दें ताकि आप जान सकें कि वे कहाँ हैं। जब प्लान चुनने का समय आए तो ऊपर बाईं ओर कोने में सी प्लान्स बटन पर क्लिक करें। AI क्षमताएं पेड प्लान्स का हिस्सा है और पेड प्लान्स 3 सीट से शुरू होते हैं। यहाँ ऊपर आप अपनी सीट की संख्या बदल सकते हैं और वार्षिक और मासिक प्राइसिंग के बीच स्विच कर सकते हैं।
और अलग अलग टीयर्स के बीच का अंतर सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि उच्च प्लान्स आपके ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन और एडमिन कंट्रोल्स को भी बढ़ाते हैं। हमारा ट्रायल प्रो प्लान पर चलता है, जिसमें 6 एआई क्षमताओं वाला प्रीमियम एआई पैकेज शामिल है। प्रो प्लान में स्टैंडर्ड प्लान के मुकाबले एआई वर्कफ्लो बिल्डर भी जुड़ जाता है। ये अधिक जटिल मल्टी स्टेप ऑटोमेशन की सुविधा देता है। ज्यादातर छोटी टीमों के लिए मैं कम से कम स्टैंडर्ड प्लान लेने की सलाह दूंगा। स्टैंडर्ड में वो शामिल है जिसे प्राइसिंग पेज पर एआई एसेंशियल्स कहा गया है। इसमें एआई एजेंट वर्कफोर्स, एआई मीटिंग नोट टेकर, साइडकिक एआई असिस्टेंट, वाइब ऐप बिल्डर और एआई कॉलम शामिल हैं। शुरुआत करने के लिए आपको हर महीने 2000 एआई क्रेडिट मिलेंगे, और अगर आपकी टीम ज्यादा इस्तेमाल करती है तो आप हमेशा आसानी से उन्हें टॉप अप कर सकते हैं। अगर आप अभी भी तय नहीं कर पा रहे तो यहाँ मौजूद एआई कंसल्टेंट आपकी टीम के लिए सही प्लान सुझा सकता है। अपग्रेड के लिए बस इस पेज पर वापस आकर कंटिन्यू पर क्लिक करें, भुगतान विवरण भरें और खरीदारी पूरी करें। अभी के लिए मैं इसे बंद कर रहा हूं। हम प्रो प्लान ट्रायल जारी रखेंगे। मैं अपना ईमेल इनबॉक्स खोलने के लिए थोड़ा समय लूंगा, अपना ईमेल पता कंफर्म करूंगा और फिर हम अपना पहला एआई एजेंट सेटअप करने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। अपना ईमेल पता कंफर्म करने के बाद आप वापस monday.com पर आ जाएंगे और मैं वर्कस्पेस टैब पर हूं, जहां मैंने अपना लोगो अपडेट कर लिया है और वर्कस्पेस का नाम बदलकर मैटिक्स मीडिया कर दिया है। अब एआई वर्कस्पेस देखते हैं, जहां एजेंट्स और लोग साथ मिलकर काम करते हैं। एजेंट कॉन्टेक्स्ट लेयर से काम करता है, तो यह आपके बोर्ड्स, डॉक्स और वर्कफ्लो को पहले से जानता है। मैंने बोर्ड में डेटा लोड कर लिया है, तो पहला एजेंट सेटअप करते ही आप समझ जाएंगे। पब्लिश्ड वीडियोस में वे वीडियो हैं जो मेरी टीम ने चैनल पर पब्लिश किए हैं। हर पंक्ति एक वीडियो है जिसमें उस वीडियो की जानकारी कॉलम में दर्ज की गई है। बाद में हम अपने भविष्य के वीडियो पाइपलाइन के लिए एक दूसरा बोर्ड सेटअप करेंगे, जिसमें वे वीडियो होंगे जिन्हें हमने अभी तक पब्लिश नहीं किया है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, YouTube पर लाइव होने से पहले किसी वीडियो पर काफी काम करना पड़ता है, लेकिन वीडियो पब्लिश होने के बाद भी कुछ काम बाकी रहता है। ये बोर्ड हमारी पब्लिश की गई सामग्री ट्रैक करने का बेहतरीन जरिया है, जहां टीम आसानी से वीडियो का विषय देख सकती है। साथ ही हम वीडियो पब्लिशिंग के बाद के प्रशासनिक कार्यों के लिए एआई एजेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। बाएं मेन्यू में चलिए एआई एजेंट्स खोलते हैं। यह हर तरह के काम के लिए पहले से बने बनाए एजेंट्स मौजूद है और आप उन्हें उनकी भूमिका, रोल के हिसाब से ब्राउज कर सकते हैं। हर एजेंट का एक नाम, एक काम और उसे दी गई एक्सेस की जानकारी होती है। आप इनमें से किसी एक के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अपना खुद का एजेंट शुरू से कैसे बनाया जाए। वापस ऊपर स्क्रॉल करें और नया एजेंट बनाने के लिए एक साधारण विवरण दर्ज करनी है तो यहाँ क्लिक करें। मैं अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। बोर्ड पर मौजूद हर वीडियो के लिए मैं ट्रांसक्रिप्ट फाइल के आधार पर एक सारांश बनाना चाहता हूँ। मैं विवरण दे रहा हूँ कि कितना लिखना है और मैं इसे किस तरह से फॉर्मेट करना चाहता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये परिणाम एक कॉलम के रूप में सेव हो और इसमें कब और कैसे चलाना है, इसके लिए कुछ निर्देश भी दे रहा हूँ। फिर नीचे ऐड कंटेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ आप वो बोर्ड चुन सकते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि एजेंट काम करे। आप अपना एआई मॉडल चुन सकते हैं या इसे ऑटो पर रख सकते हैं। फिर हम अपने एजेंट को बनाने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। अगली स्क्रीन पर हम अपने एजेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं और जब हम पूरा कर ले तो आगे बढ़ने के लिए ऑनबोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। बाईं ओर हमारा एजेंट अपना परिचय देता है और हम देख सकते हैं कि उसने काम को कैसे समझा है। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो आप नीचे इसकी पुष्टि कर सकते हैं, और अगर आपको बदलाव करने की जरूरत है तो बस चैट में बातचीत जारी रखें। मुझे याद नहीं है कि मैंने अपना बोर्ड खाली समरी कॉलम के साथ इंपोर्ट किया था या नहीं, इसलिए मैं यहाँ एक नोट लिखूंगा और फिर ये मैसेज भेज दूंगा। और फिर यहाँ आप देखेंगे कि एमिली उन निर्देशों को जोड़ रही है। हम थोड़ी देर में इस ट्रिगर को देखेंगे, लेकिन अगर आप चैट को स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी अपडेट देख सकते हैं। दाईं ओर हमारे पास एजेंट की सेटिंग्स है और यही आप वास्तव में देख सकते हैं कि एमिली कैसे काम करती है। यहाँ पहला टैब ब्रेन है। ब्रेन टैब के सबसे ऊपर हमारे पास एमिली की आइडेंटिटी है और इसके अंदर हमारे पास वो उद्देश्य और स्टेप बाय स्टेप निर्देश हैं जो monday.com ने हमारे विवरण के आधार पर लिखे हैं। हम सीधे टाइप करके और कुछ भी बदलकर इन्हें कभी भी एडिट कर सकते हैं। मैं इसे कोलैप्स कर देता हूं और आइडेंटिटी के नीचे हमारे पास नॉलेज और एक्सेस है। हमारे पास वे टूल्स और स्किल्स भी है जिनका हमारा एजेंट उपयोग कर सकता है, और हम उस एआई मॉडल को भी ट्वीक कर सकते हैं जिस पर यह चलता है। ब्रेन के बगल में आपको ट्रिगर्स और चैनल्स के लिए टैब भी दिखाई देंगे। ये तब मददगार होते हैं जब आप अन्य ऐप्स के माध्यम से अपने एजेंट के साथ चैट करना चाहते हैं, और एक एक्टिविटी टैब भी है जो ये दिखाता है कि एजेंट ने क्या किया है।
आइए उस ट्रिगर को चेक करें जिसे जोड़ा गया था, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारा एजेंट तब चलता है जब हमारे पब्लिश्ड वीडियो बोर्ड में कोई आइटम जोड़ा जाता है। ये हमारी चैट के दौरान अपने आप बन गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो आप हमेशा अपने एजेंट को इसे बनाने के लिए कह सकते हैं, या आप ऐड ट्रिगर पर क्लिक करके इसे मैन्युअल रूप से जोड़ सकते हैं, और आप विकल्पों का उपयोग करके इसे आसानी से बना सकते हैं। मैं इसे बंद करूंगा, ट्रिगर्स खोलूंगा, उस पर होवर करूंगा और एडिट करने के लिए 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करूंगा। अगर कुछ गलत था तो हम बोर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर आप कभी किसी ट्रिगर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसी 3 डॉट मेन्यू का उपयोग कर सकते हैं। इसे हटाने के लिए रिमूव पर क्लिक करें। आइए नॉलेज और एक्सेस पर करीब से नजर डालते हैं। यहीं से आप कंट्रोल करते हैं कि आपका एजेंट वास्तव में क्या देख सकता है और किस पर काम कर सकता है। अगर आप ये बदलना चाहते हैं कि आपका एजेंट क्या एक्सेस और मैनेज कर सकता है, तो आप यहाँ अनुमतियां बदल सकते हैं, और आप और अधिक बोर्ड और दस्तावेज जोड़ सकते हैं। एजेंट केवल वही कर सकता है जो आप उसे यहाँ करने की अनुमति देते हैं। ये इन अनुमतियों से बाहर नहीं जा सकता, और आप एक व्यूअर एजेंट बना सकते हैं जो आइटम या डेटा को डिलीट नहीं कर सकता, और एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए किसी भी ग्राहक डेटा का उपयोग नहीं किया जाता है। एजेंट को कॉन्फ़िगर करते समय एक और बात ध्यान देने वाली है कि monday.com भी MCP को सपोर्ट करता है। MCP एक ओपन स्टैंडर्ड है, और आप उन AI टूल्स को सीधे अपने monday.com बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं जिनका आप पहले से उपयोग करते हैं, जैसे क्लॉड, ChatGPT, Copilot या कर्सर। आप monday.com मार्केटप्लेस से MCP ऐप इंस्टॉल करते हैं और आप एक्सेस अनुमतियां सेट करते हैं। फिर आप अपने AI टूल से सीधे उसकी अपनी चैट से कुछ करने के लिए कहते हैं, और ये आपके लिए आपके बोर्ड पर काम करता है। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो मैं इस monday.com MCP पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए अपने एजेंट और अपने ट्रिगर का परीक्षण करते हैं। ऐसा करने के लिए आइए एक्टिविटी चैट पर चलते हैं और रन नाउ पर क्लिक करते हैं। ये एमिली को बोर्ड पर जाने और हर उस वीडियो का सारांश तैयार करने के लिए कहता है जिसमें ट्रांसक्रिप्ट जुड़ी हुई है। अभी हमारे केवल कुछ ही वीडियो में ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की गई हैं, इसलिए यह जल्दी हो जाना चाहिए। बाईं ओर चैट में वापस आकर आप एजेंट को चलते हुए देख सकते हैं, और एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो आप एक्टिविटी टैब में नई गतिविधि देख पाएंगे। पूरा होने पर एमिली ने उन चरणों का विवरण दिया है जिनमें वे पंक्तियां भी शामिल है जिन्हें उसने छोड़ दिया था। और एक्टिविटी टैब में वापस हमारे पास रन का रिकॉर्ड मौजूद है। इसे सफलता के रूप में चिन्हित किया गया है, और आप उपयोग किए गए क्रेडिट की संख्या भी देख सकते हैं। आइए इसे बंद करें और बोर्ड पर एक नजर डालें। मैं अपने वर्कस्पेस में आऊंगा, और बोर्ड के बिल्कुल दाईं ओर हम देख सकते हैं कि सारांश कॉलम जोड़ दिया गया है, और हम परिणामों को देखने के लिए इनमें से किसी एक को खोल सकते हैं। और याद रखें, हमने एक ट्रिगर भी सेट किया है, इसलिए जब भी बोर्ड में कोई नया आइटम जोड़ा जाएगा तो एमिली को अपने आप चलना चाहिए। किसी एजेंट पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले अपने सभी ट्रिगर्स का परीक्षण करना एक अच्छा विचार है। तो बोर्ड पर मैं हमारे हाल ही में प्रकाशित वीडियो के लिए एक पंक्ति जोड़ूंगा, फिर मैं ट्रांसक्रिप्ट फाइल संलग्न करूंगा। हमारा ट्रिगर तब सक्रिय होना चाहिए जब कोई नया आइटम बनाया जाता है, लेकिन उस सटीक क्षण में हमारी ट्रांसक्रिप्ट अभी तक संलग्न नहीं होती है। तो इस सटीक उपयोग के मामले में एजेंट नए आइटम की जांच कर सकता है, कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं पा सकता है, और फिर उसे छोड़ सकता है जैसा कि हमने निर्देश दिया था। और ये जरूरी नहीं कि एक विफलता हो, इसीलिए तो हम टेस्ट करते हैं। हमारी यूज केस में आइटम क्रिएट होने के बजाय ट्रांसक्रिप्ट फाइल अपलोड होने पर एजेंट को ट्रिगर करना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि कभी कभी ये काम अलग अलग समय पर होते हैं। चलिए वापस एजेंट्स पर चलते हैं और फिर एमिली को सिलेक्ट करते हैं। ऊपर दाईं ओर 3 डॉट मेनू से हम एजेंट को पॉज कर सकते हैं। किसी भी एक्टिव रन और ट्रिगर्स को पॉज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि आप सेटिंग्स को सुरक्षित रूप से एडिट कर सकें। तो मैं एमिली को पॉज करूंगा और फिर एक मैसेज भेजूंगा ताकि हम अपने ट्रिगर को अपडेट कर सकें। समस्या का वर्णन करने के बाद मैं इसे भेज दूंगा, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ट्रिगर एडिट हो चुका है। फिर मैं गो लाइव पर क्लिक करूंगा और इससे हमारा एजेंट अनपॉज हो जाएगा। एक बार फिर टेस्ट करने के लिए मैं अपने एजेंट को बंद करूंगा, अपने बोर्ड पर वापस जाऊंगा, अपने नए आइटम पर आऊंगा, फाइल को हटाऊंगा और उसे फिर से अपलोड करूंगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगी, हमारा नया ट्रिगर फायर हो जाना चाहिए। नीचे दाईं ओर दिए गए फ्लोटिंग मेन्यू में हम यहीं से अपने एजेंट को चुन सकते हैं। अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो हम अपनी पिछली बातचीत देख सकते हैं। मैं इसे बंद कर दूंगा और कुछ ही पलों में हमारा सारांश जनरेट हो गया है। आप ऐसे एजेंट भी जोड़ सकते हैं जिन्हें बस मेंशन करके बुलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैंने इस बोर्ड पर कोनन नाम का एक दूसरा एजेंट बनाया है और उसका काम A/B टेस्टिंग के लिए वैकल्पिक वीडियो टाइटल सुझाना है।
ये कुछ ऐसा है जो हम वीडियो पब्लिश होने के बाद भी कभी कभार करते हैं। तो जब मुझे उस अधिक रचनात्मक काम में मदद की ज़रूरत होती है तो मैं बोर्ड पर एक आइटम खोल सकता हूं और उसे बिल्कुल इस तरह मेंशन कर सकता हूं। मैं अपडेट्स पे क्लिक करूंगा, फिर @: क्या आप इसके लिए कोई टाइटल सुझा सकते हैं? और अपडेट्स कुछ ही पलों में मेरा एजेंट इसे सीन के रूप में मार्क कर देता है, फिर एक चेकबॉक्स के साथ सुझाया गया टाइटल और एक स्पष्टीकरण देता है और मुझे इसके लिए नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। तो अब हमारी टीम में 2 एजेंट हो गए हैं। एमिली समरी संभालती है, कोनन हमें टाइटल सुझाएगा और हम ज़रूरत पड़ने पर बस उनके काम की समीक्षा कर सकते हैं। अब जब हमारे एजेंट उन वीडियो पर काम कर रहे हैं जिन्हें हमने पहले ही पब्लिश कर दिया है, तो चलिए अपने वर्कफ्लो का दूसरा हिस्सा सेट करते हैं, यानी वे वीडियो जिन्हें हमने अभी तक पब्लिश नहीं किया है। मूल रूप से रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, फिल्मांकन या एडिटिंग में मौजूद कोई भी चीज। उसके लिए हमें हाथ से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइडकिक के लिए एकदम सही काम है। हम बस ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए और साइडकिक उसे कर देगा। तो अपना अगला बोर्ड बनाने के लिए मेन्यू में क्लिक करने के बजाय हम बस साइडकिक को बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। हम जो बनाना चाहते हैं वो ये है, हमें अपने भविष्य के वीडियो पाइपलाइन को मैनेज करने के लिए एक और बोर्ड की जरूरत है, जहां हम वीडियो को आइडिया से लेकर पूरी तरह पब्लिश होने तक ले जा सके। हमारी टीम में नए वीडियो आइडिया कभी भी आ सकते हैं और जरूरी नहीं कि हम जिस हर आइडिया पर रिसर्च करें वो बनाया ही जाए। तो पाइपलाइन वो जगह है जहां वीडियो आइडिया हर कोई देख सकता है, उन्हें विकसित और प्राथमिकता दी जा सकती है और या तो उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है या अंततः आर्काइव किया जा सकता है। हर उस वीडियो के लिए जो आगे बढ़ता रहता है, हम ट्रैक करना चाहते हैं कि इसे कौन बना रहा है, इसकी समय सीमा क्या है और ऐसी ही अन्य चीजें। तो ये वो इनपुट है जो हम साइडकिक को देंगे। मैं साइडकिक खोलूंगा और उस बोर्ड का वर्णन करूंगा जिसकी हमें जरूरत है, और मैं इसे उसी तरह समझाऊंगा जैसे मैं किसी टीम मेंबर को समझाता। वीडियो पाइपलाइन नाम का एक बोर्ड बनाएं ताकि हम अपने आने वाले YouTube वीडियो को मैनेज कर सके, जहां हर आइटम एक वीडियो हो और वीडियो का टाइटल पहला कॉलम हो। जब आप अपने शुरुआती प्रॉम्प्ट से संतुष्ट हो तो भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें, फिर साइडकिक सोचना शुरू कर देगा। अपने प्रॉम्प्ट के आधार पर आप प्रस्ताव की समीक्षा कर सकते हैं और जो आप देखते हैं उसके आधार पर फीडबैक दे सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं वो मैसेज भेज दूंगा, फिर साइडकिक उस चीज को लागू करना शुरू कर देगा जिसकी हमने योजना बनाई है। जब आपका अनुरोध तैयार हो जाएगा तो साइडकिक आपको बता देगा और ये उन अन्य कार्यों का भी सुझाव देगा जो आप कर सकते हैं। मेरे मामले में यह एक उपयोगी ऑटोमेशन या संभवतः अन्य अतिरिक्त कॉलम है। अभी के लिए आइए बस ये देखें कि क्या बनाया गया है। मैं एमिली के साथ अपनी चैट बंद करने जा रहा हूं ताकि हम बेहतर तरीके से देख सके। मैं इस ग्रुप को हटा दूंगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, और फिर हम देख सकते हैं कि साइडकिक ने क्या बनाया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे तुरंत दिख रही हैं जिन्हें मैं ठीक करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि कॉलम को फिर से व्यवस्थित किया जाए और मैं चाहता हूं कि ये आइटम कॉलम आमतौर पर वीडियो शीर्षक हो। अगर मैं रेवेन्यू पोटेंशियल के तहत वैल्यूज खोलूं तो हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यूज जोड़ दी गई हैं, लेकिन हमें इन कॉलम के लिए इन सब की जरूरत नहीं है। और फिर एक स्पष्ट बात यह है कि हमारे पास असल वीडियो के लिए कुछ प्लेस होल्डर डेटा है, तो हम काफी करीब हैं। लेकिन कुछ बदलाव करने के लिए आइए साइडकिक को वापस खोलें और हम बस अपनी नई जरूरतें मैसेज करके ऐसा करेंगे। मैंने साइडकिक को बता दिया है कि हमें कुछ बदलाव करने हैं, जिसमें डुप्लीकेट आइटम कॉलम को हटाकर उसे शीर्षक बनाना, कॉलम को उस क्रम में व्यवस्थित करना जैसा मैं देखना चाहता हूं, और फिर लेबल वैल्यूज को साफ करना जिसमें अतिरिक्त वैल्यूज को हटाना और रंगों को वापस डिफॉल्ट पर सेट करना शामिल है। आइए ये मैसेज भेजें और देखें कि यह कैसा काम करता है। साइडकिक थोड़ा सोचेगा और फिर ये हमारे बदलावों को लागू कर देगा। एक बार जब साइडकिक पूरा कर ले तो आप बदलावों का सारांश देख सकते हैं। अगर कुछ ऐसा रह जाता है जिसे मंडे तकनीकी रूप से नहीं कर पाता है तो आपको उसे खुद करने के निर्देश मिल जाएंगे। और अंत में प्लेस होल्डर डेटा को बदलने के लिए हम साइडकिक से उसी बातचीत में ये काम भी करवा सकते हैं। वीडियो पाइपलाइन बोर्ड के लिए मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म से हमारे वीडियो का मौजूदा सेट एक्सपोर्ट कर लिया है और मैं बस उसे यहाँ अटैच कर दूंगा। एक बार मेरी शीट अटैच हो जाने के बाद मैं ये आखिरी मैसेज भेज दूंगा। मैं इसकी समीक्षा करूंगा, साइडकिक को बंद करूंगा और फिर अपने बोर्ड के क्रम में अंतिम बदलाव करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक और एआई है जो सीधे आपके बोर्ड के अंदर मौजूद है, और वो है एआई कॉलम। एक एआई कॉलम हर पंक्ति पर एक छोटा एआई कार्य चलाता है। हमारे पाइपलाइन बोर्ड पर मैं यहाँ होवर करूंगा और एक नया कॉलम जोड़ूंगा और फिर मैं मोर कॉलम्स पर क्लिक करूंगा। ये कॉलम सेंटर खोलता है और बाईं ओर एक पूरी एआई संचालित श्रेणी है।
यह सारांशित करने, अनुवाद करने, फाइलों से जानकारी निकालने और बहुत कुछ करने के विकल्प मौजूद हैं। हमारे बोर्ड के लिए मैं असाइन लेबल्स चुनूंगा और ऐड टू बोर्ड पर क्लिक करूंगा। आप यहाँ लेबल पे क्लिक करके अपने कॉलम का नाम बदल सकते हैं। मेरा निर्देश सरल है, वीडियो शीर्षक पढ़ें जो इस मामले में टाइटल नेम है, और प्रत्येक वीडियो को ट्यूटोरियल, रिव्यू या कंपैरिजन के रूप में टैग करें। उन्हें एडिट करने के लिए बस यहाँ लेबल पे क्लिक करें, फिर नीचे अपने निर्देश जोड़ें और एक बार जब आप अपने निर्देश जोड़ लें तो सेव और अप्लाई पर क्लिक करें। एआई इस नए कॉलम को अपने आप भर देगा और बस इसी तरह बोर्ड पर मौजूद हर वीडियो टैग हो जाएगा और हम जो भी नया विचार जोड़ेंगे वो अपने आप टैग हो जाएगा। अब हमने देखा कि साइडकिक बोर्ड कैसे बनाता है और एआई कॉलम उसे भरने में कैसे मदद करते हैं। आइए देखें कि एआई खुद काम के साथ बोर्ड को कैसे भर सकता है। हमारे और शायद आपके लिए भी बहुत सारे नए टास्क और आइडिया अक्सर मीटिंग से ही आते हैं। इसके लिए monday.com में एआई नोट टेकर शामिल है और एआई नोट टेकर आपकी मीटिंग्स में शामिल होता है और उन्हें नोट्स, सारांश और टास्क में बदल सकता है। इस तरह मीटिंग में हम जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं वे खोती नहीं हैं और वे सीधे हमारे बोर्ड पर पहुंच जाती हैं। हफ्ते में एक बार मैं और मेरी टीम एक छोटी प्लानिंग कॉल करते हैं जहां हम वीडियो पाइपलाइन पर चर्चा कर तय करते हैं कि आगे क्या बनाना है। उन कॉल्स में हम नए वीडियो आइडियाज़ पर भी चर्चा करते हैं। हम तय करते हैं कि किसे क्या करना है और डेडलाइंस क्या हैं। आइडियाज़ खो ना जाएं, इसलिए नोट टेकर को अगली प्लानिंग कॉल में जोड़ते हैं ताकि चिंता ना रहे। मैं दिखाता हूँ इसे कैसे सेटअप करें। पहले अपना कैलेंडर कनेक्ट करें। आप यहाँ गूगल या आउटलुक का उपयोग कर सकते हैं। मैं अपना गूगल कैलेंडर जोड़ने जा रहा हूँ। अपना कैलेंडर कनेक्ट करने के बाद मैं ऊपर दाई और सेटिंग्स चुनूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि पर्सनल प्रेफरेंस कैसे चेक करते हैं। बाईं ओर पर्सनल प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नोट टेकर आपकी मीटिंग्स में कैसे शामिल हो, चाहे वो आपके द्वारा बनाई गई मीटिंग्स में ऑटो ज्वाइन करे या उन मीटिंग्स में जिनमें आपको इनवाइट किया गया है। आप दोनों के लिए बाहरी और आंतरिक मीटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे द्वारा बनाई गई मीटिंग्स के लिए ऑटो ज्वाइन चालू रहे। अगर आप इसे इस तरह सेटअप करते हैं तो आपको नोट टेकर को इनवाइट करना कभी याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपने कोई बदलाव किए हैं तो उन्हें यहाँ सेव करना सुनिश्चित करें। मैंने आगे बढ़कर कैलेंडर इनवाइट पे एक इनवाइट लिंक के साथ गूगल मीट सेटअप कर लिया है और जब उस मीटिंग के शुरू होने का समय होगा तो मैं सामान्य रूप से कॉल में शामिल हो जाऊंगा। आप उस मीटिंग को अपकमिंग मीटिंग्स टैब में देख सकते हैं और नोट टेकर को अपने आप इनवाइट कर लिया गया था। मैं निर्धारित समय पर कॉल में शामिल हो जाऊंगा और नोट टेकर किसी अन्य गेस्ट की तरह ही अंदर आने का इंतजार करेगा। मैं नोट टेकर को एडमिट कर लूंगा और फिर हमारी मीटिंग रिकॉर्ड होने लगेगी। हम वो मैसेज यहाँ नीचे चैट में देख सकते हैं। एक बार सेटअप हो जाने के बाद नोट टेकर हमारे साथ कॉल में शामिल हो जाएगा और हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। तो मैं बस इस मीटिंग को सामान्य रूप से आगे बढ़ाऊंगा। हमारी प्लानिंग कॉल खत्म होने के बाद हम देख सकते हैं कि नोट टेकर ने क्या कैप्चर किया है। मैं रिफ्रेश करूंगा ताकि हम मीटिंग का पूरा रिकैप देख सकें। समरी हमारी समरी लिस्ट में दिखाई देगी। आप पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं, मीटिंग कब हुई थी और रिकॉर्डिंग कितनी लंबी है। फिर आप अधिक विकल्पों के लिए 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं मीटिंग समरी खोलूंगा। ओवरव्यू के बाईं ओर आप वो सब कुछ देख पाएंगे जो मीटिंग में हुआ था। आप ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर निकाले गए संभावित एक्शन आइटम्स देख सकते हैं और हम उन्हें सीधे बोर्ड में जोड़ सकते हैं। आपके पास स्पीच की पूरी रिकॉर्ड की गई ट्रांसक्रिप्ट भी है और आप पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं। दुर्भाग्य से मेरे टीम के साथ ही शामिल नहीं हो सके, इसलिए जब वे वापस आएंगे तो ये रिकैप बहुत उपयोगी होगा। बीच में हमारे पास टॉपिक ब्रेकडाउन है और साथ ही रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। और अंत में दाईं ओर साइड के कुछ एक्शन सुझाव दिखाएगा। अगर आप मीटिंग मिस कर रहे हैं तो यह विशेष रूप से मददगार हो सकते हैं। यहाँ साइडकिक ने पाइपलाइन स्टेटस जनरेट किया है और इसने उन 3 नए वीडियो का उल्लेख किया है जो पाइपलाइन में जुड़े गए हैं, जिनके बारे में मैंने बात की थी। कुछ ओपन एक्शन आइटम्स हैं और साइडकिक आगे क्या करना है इसके लिए कुछ सुझाव दे सकता है। मैं जवाब दूंगा और कहूंगा कृपया तीनों नए वीडियो को वीडियो पाइपलाइन बोर्ड में जोड़ें और फिर मैं इसे भेज दूंगा। एक बार जब साइडकिक अपना काम पूरा कर लेगा तो ये पुष्टि करेगा कि ये आइटम जोड़ दिए गए हैं। तो ये था एआई नोट टेकर। और आखिरी एआई क्षमता जिसे हम देखेंगे वो है वाइब। वाइब आपको अपने और अपनी टीम के लिए कस्टम एप्स बनाने की सुविधा देता है। आप उस ऐप का वर्णन करें जिसकी आपको आवश्यकता है और वाइब उसे जाकर बना देगा।
मैं वाइब के बारे में कुछ इस तरह सोचता हूँ, मैं monday.com में ही बना हुआ ऐसा टूल कैसे तैयार कर सकता हूँ जो हमारी टीम की कार्यक्षमता को बढ़ा दे। मैं आपको हमारे वर्कफ्लो का एक उदाहरण दिखाता हूँ। वीडियो पब्लिश हो जाने के बाद हम उसका ट्रांसक्रिप्ट अपने पब्लिश्ड वीडियो बोर्ड पर अपलोड करना पसंद करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट का इस्तेमाल हमारे एजेंट्स काम करने के लिए करते हैं और ये उन टीम मेंबर्स के लिए भी बहुत उपयोगी है जो जल्दी से ये देखना चाहते हैं कि वीडियो में क्या है, लेकिन उन्हें एक एक करके अपलोड करना उबाऊ हो सकता है और कभी कभी हम उन्हें अपडेट रखने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो मुझे जो ऐप चाहिए वो ऐसा है जो हमें एक साथ ट्रांसक्रिप्ट फाइलों का पूरा बैच अपलोड करने दे और फिर बोर्ड पर हर ट्रांसक्रिप्ट को सही वीडियो से अपने आप मैच कर दे। ट्रांसक्रिप्ट फाइलें वीडियो शीर्षकों से मेल न खाए तो ये सबसे करीबी मैच ढूंढेगा और उन्हें अटैच कर देगा। हमारे पास ऐप का ठोस विचार है जिसे हम प्रॉम्प्ट के साथ दर्ज करेंगे। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं तो सुझाव और ऐप टेम्पलेट देखें जहां आप अपने ऐप के लुक और फील को कस्टमाइज कर सकते हैं। मेरे लिए ये सिर्फ एक बहुत ही बुनियादी यूटिलिटी है, लेकिन इससे हमारा कुछ समय जरूर बचेगा। मैं अपना बोर्ड कनेक्ट करूंगा और अगर हम चाहें तो एक मॉडल चुन सकते हैं। मैं इसे ऑटो पे छोड़ दूंगा और फिर मैं इसे भेज दूंगा। इससे वाइब एक नई टैब में खुल जाएगा। जब तक वाइब बिल्ड हो रहा है, आप दाईं ओर ऐप को आकार लेते हुए लाइव प्रीव्यू में देख पाएंगे। ऐप का पहला वर्जन हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने के लिए आपको किसी कोड में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ काम नहीं करता है तो आप बस चैट में समस्या का वर्णन कर सकते हैं और वाइब आपके लिए ऐप को अपडेट कर देगा। तो यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत की उम्मीद रखें, लेकिन ये पूरी तरह से सामान्य है। अगर आप उस तरीके से काम कर रहे होते तो एक डेवलपर के साथ भी आप बिल्कुल ऐसा ही करते। जैसे जैसे वाइब बिल्ड होता है, आप बाईं ओर चार्ट में आउटपुट हो रहे संदेश देख सकते हैं और अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते तो आप नोटिफाई मी पर क्लिक कर सकते हैं जब पहला वर्जन तैयार हो जाएगा। मैं वाइब को ऐप बिल्ड करने के लिए थोड़ा समय दूंगा और फिर हम वापस आके देखेंगे कि ये कैसे तैयार हुआ है। मंडे ने पहला इटरेशन पूरा कर लिया है और ये दिखा रहा है कि हमारा ऐप तैयार है। मैं इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करूंगा। मेरे द्वारा 13 फाइलें चुनने के बाद आप उन सभी को नीचे लिस्ट में देख सकते हैं। फिर से हमने यूआई कैसा दिखना चाहिए इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, इसलिए पहली कोशिश के हिसाब से ये सब काफी अच्छा लग रहा है, कम से कम इस तरह की यूटिलिटी के लिए। तो हमें फाइल का नाम, प्रस्तावित मैच, ये संकेतक मिलता है कि उन्हें ये मैच कितनी नजदीकी का लगता है। और जब हमने फाइलों का एक बैच चुना हो तो शुरुआत में उन सभी को शामिल करने के बाद हम उन्हें हटा भी सकते हैं। एक त्वरित जांच के बाद ये सभी ठीक लग रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़कर सभी 13 फाइलें अपलोड करूंगा। अब जाहिर है हमें तुरंत कुछ गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। हमें अपलोडिंग से जुड़ी कुछ प्रतिक्रिया तो मिली थी, लेकिन हमने समीक्षा के लिए 13 फाइलों को फ्लैग किया है। तो अपडेट में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन मंडे का कहना है कि उन्होंने त्रुटि ढूंढ ली है। मैं इसे मुफ्त में ठीक कर देता हूँ। बाईं ओर हम देख सकते हैं कि शुरुआती ऐप के लिए कितने क्रेडिट इस्तेमाल हुए थे और अब हम इसे बग ठीक करने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। जब ये बग ठीक करने की कोशिश पूरी कर लेगा तो ये दिखाएगा कि अपडेट में 0 क्रेडिट खर्च हुए और हम यहाँ क्लिक करके फिर से कोशिश कर सकते हैं। अपनी फाइलें फिर से चुनने के बाद मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा और ये अब काफी बेहतर लग रहा है। हमें फीडबैक मिलता है कि बैच अपलोड पूरा हो गया है और फिर हम अपने बोर्ड पर जाकर देख सकते हैं कि यह कैसा हुआ है। मैं अपने वर्कस्पेस में जाऊंगा और फिर पब्लिश किए गए वीडियो देखूंगा। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि कुछ ट्रांसक्रिप्ट गायब है और हो सकता है कि उन्हें अपडेट के रूप में जोड़ा गया हो। तो मुझे यहाँ अपडेट दिख रहा है और मैं फाइलें चेक करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ कोई फाइल नहीं दिख रही है। चलिए वापस वाइब पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। इस मामले में मंडे बताता है कि ये रीड ओनली फील्ड की एक सीमा है, लेकिन ये पूरी तरह से ये नहीं समझाता कि कुछ फाइलें शामिल क्यों नहीं हैं। चलिए उस समस्या का वर्णन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। और मैं ये पूछूंगा, बग फिक्स के एक और स्टेप के बाद देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। बग फिक्स के नवीनतम इटरेशन पर मुझे कुछ सफलताएं मिली हैं, तो चलिए एक बार फिर बोर्ड चेक करते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा, मैं इनमें से एक अपडेट चेक करूंगा और इस बार ऐसा लग रहा है कि वास्तविक फाइल अटैच हो गई है। हमें इसे फाइलें टैब में भी देख पाना चाहिए। अगर मैं अपडेट पर वापस आता हूं और फाइल खोलता हूं तो यह मुझे इसे सेव करने देता है। तो वाइब के साथ थोड़ा बहुत तालमेल बिठाना पड़ सकता है। आपको शायद कुछ बग फिक्स करने होंगे, लेकिन monday.com में कुछ कार्यक्षमता जोड़ने का यह वास्तव में एक दिलचस्प तरीका है।
हमारे मामले में हर ट्रांसक्रिप्ट को उसका वीडियो मिल गया है और फाइलें यही अपडेट में अटैच है। पहले ये हमारी टीम के लिए बैच में एक थकाऊ काम हुआ करता था, लेकिन अब ये बस एक ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है जिसे टीम का कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। एक बार जब आप अपने ऐप से संतुष्ट हो जाए तो वाइब में आपको इसे पब्लिश करना होगा। ड्राफ्ट, वाइब, मुफ्त और निजी होते हैं और पब्लिश करने से वे सभी के लिए दिखाई देने लगते हैं। पब्लिशिंग के लिए प्लान देखने के लिए इस बटन पे क्लिक करें और इस पेज पर आप ये देख सकते हैं कि आपके वाइब पैकेज के लिए क्या आवश्यक है, और इस तरह आप monday.com AI वर्कस्पेस का लाभ उठा सकते हैं। हमने ऐसे AI एजेंट सेट किए हैं जो अपने आप वास्तविक काम संभालते हैं। हमने साइडकिक के साथ एक बोर्ड बनाया, हमने अपने कुछ कॉलम में सीधे AI जोड़ा, हमने देखा कि कैसे AI नोट टेकर ने मीटिंग्स में मदद की, और हमने वाइब के साथ अपना खुद का ऐप बनाया। यदि आप अब तक केवल साथ साथ देख रहे थे और अब आप monday.com पर AI वर्कस्पेस का उपयोग शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो विवरण में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करना सुनिश्चित करें, और इससे आपको monday.com के लिए हमारे पास उपलब्ध सबसे अच्छा डील मिल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।